हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ बीटा डीके प्रोसेसेस एंड पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है इधर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो उसके साथ एक पार्टिकल न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन होता है और जिससे कंजर्वेशन लॉज सेटिस्फाई होते हैं। तो इसी के साथ एक टॉपिक रह गया था विच वाज इन्वर्स बीटा डीके, वो देख लेते हैं। तो बीटा डीके प्रोसेसेस क्या थे? बीटा डीके प्रोसेसेस क्या थे कि जब एक्सेस न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का एमिशन होता है। और इसी के साथ जब एक्सेस प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, देन देयर इज अ एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन विच इज़ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एमिट न्यूट्रिनो पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो इज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल। और एक थर्ड प्रोसेस भी था विच वाज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कि जब अनस्टेबल न्यूक्लियस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर जो नियर बाइंग शेल के इलेक्ट्रॉन है लाइक के शेल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, तो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, और किसका एमिशन करता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल का। तो इसी के साथ रिएक्शंस हैं इन्वर्स बीटा डीके प्रोसेसेस। तो ये प्रोसेस क्या है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में जब इसके साथ इंटरेक्शन हो न्यूट्रिनो पार्टिकल का, और यहाँ किसका एमिशन करता है, इलेक्ट्रॉन का। इसी के साथ आप देखें कि जब प्रोटॉन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के साथ, तो यहाँ न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा। ये जो रिएक्शंस हैं दीज आर इन्वर्स बीटा डीके रिएक्शंस, और इन्हीं के थ्रू हमें न्यूट्रिनो पार्टिकल की डिटेक्शन हुई थी। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस जब दिया गया था उसके अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स के बाद न्यूट्रिनो पार्टिकल एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया था। और इसकी डिटेक्शन किस तरह से हुई थी कि जब न्यूट्रिनो पार्टिकल किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, मैटर में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर उन न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो इस टाइप की रिएक्शन करता है। लाइक अगर न्यूट्रिनो इंटरेक्ट करे न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के साथ, न्यूट्रॉन के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में। और इनको डिटेक्ट करके फर्दर पता लगा था कि जो हाइपोथेसिस दिया गया था दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। इसी तरह अगर हम देखें किसके लिए, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के लिए, तो जब एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल न्यूक्लियन के साथ, प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के साथ, तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल किस में कन्वर्ट, इंटरेक्शन के बाद क्या किसका एमिशन हो रहा है, न्यूट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। और जो ये पॉजिट्रॉन है ये फर्दर मैटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, एनिलेट करके गामा फोटोन्स का एमिशन करता है। और एनिलेशन प्रोसेस के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रॉन और इन गामा फोटोन्स को डिटेक्ट करके ये प्रूव हुआ था कि ये ट्रू है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का एमिशन होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ। बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है कि इसके थ्रू, ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एमिटेड बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी और वेलोसिटी को इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अल्फा रे स्पेक्ट्रोग्राफ में स्टडी किया था कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है उसके ईच पॉइंट पे, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। और उन सर्कुलर ट्रैजेक्ट्री जितनी वो ट्रेवर्स करेगा चार्ज पार्टिकल, उसकी रेडियस को इवेलुएट करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ ये सोर्स होल्डर दिया हुआ है जिससे क्या है, बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है, और यहाँ फर्दर स्लिट्स भी लगाई जाती हैं टू गेट अ फाइन कोलिमेटेड बीम ऑफ
एमिटेड पार्टिकल्स। तो इसके बाद इन जो ये बीटा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। यहाँ पर जैसे शो किया हुआ है कि पोल पेसेस, तो इन मैग्नेट्स के थ्रू इनके ऊपर क्या लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये हमने डिस्कस किया था कि वो फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम क्यू वी बी। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगा। तो अब जब किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो ये फोर्स किसके साथ बैलेंस करता है, विद सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट इज़ एम वी स्क्वायर ओवर में आर। और अगर इसे इक्वेट किया जाए तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा। तो आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, क्यू बी ओवर में m इंटू में r। इससे क्या पता लग रहा है, आप यहाँ देखें कि Q क्या है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा, अगर पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स E। तो यहाँ पर ई बी ओवर में m इंटू में r। तो यहाँ पे E कांस्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ कांस्टेंट। तो इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ट्रेस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल। तो इस रेडियस को जो चार्ज पार्टिकल ट्रेस करेगा, इसे इवेलुएट करके हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हैं और उस वेलोसिटी से फर्दर एनर्जी को बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें कि इस एक्सपेरिमेंट में इस पोजीशन पे क्या लगी हुई है, डिटेक्टर स्लिट लगी हुई है विच इज़ अ फोस्फोरेसेंस स्क्रीन, कि हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स का डिटेक्शन करते हैं इसके थ्रू। अब जो नए इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें आयनाइजेशन चैम्बर का भी यूज़ होता है, जैसे कि हमने अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रोग्राफ में किया था कि आयनाइजेशन चैम्बर में गैस, इनर्ट गैस फील्ड होती है कि जब वो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल उन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो आयन पेयर प्रोड्यूस करता है। और उन आयन पेयर्स से जो करंट होगा उस करंट को इलेक्ट्रोमीटर की हेल्प से नोट करके हम जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी को बता सकते हैं। तो यहाँ क्या किया हुआ है कि जो भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा पर्टिकुलर रेडियस में, उस रेडियस को इवेलुएट करके हम क्या बता सकते हैं, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हैं। अब सपोज़ कि हमने यहाँ देखा कि ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवर्स कर रहा है और इस पॉइंट पे अपने ट्रेसेस दे रहे हैं, यहाँ पर डिटेक्टर स्क्रीन पर डिटेक्ट हो रहा है। अकॉर्डिंगली जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा रेडियस का सेमी सर्कल ट्रेस करेगा और उस रेडियस को इवेलुएट करके हम फर्दर क्या बता सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।